आदवर से मैं हूं सफीउल्लाह। आप देख रहे हैं 4 टीवी खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मरकजी काबीना में बड़े पैमाने पर रुदोबदल। सलमान खुर्शीद नए वजीर खारजा, पी.के. बंसल वजीर रेलवे। आंध्र प्रदेश की नई तारीख रकम, 10 अरकान पार्लियामेंट की मरकजी काबीना में शमूलियत। चिरंजीवी आजादाना चार्ज के साथ वजीर सियाहत। तकसीम अराजी के 6वें मरहले का 3 नवंबर को आगाज। 1 लाख हेक्टेयर अराजी की तकसीम 10 नवंबर तक मुकम्मल कर लेने का फैसला। और एक्सप्रेस वे के पास ज़ेर तामीर इमारत के चौकीदार जोड़े का कत्ल, सर पर वार करके नामालूम हमला आवर फरार। और अब खबरें तफसील से। सलमान खुर्शीद हिंदुस्तान के नए वजीर खारजा बन गए हैं। वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इतवार को अपनी काबीना में बड़े पैमाने पर तब्दीलियां की, ताहम कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी राहुल गांधी को हुकूमत में शामिल नहीं किया गया है। इनके बारे में कहा जा रहा है कि वो पार्टी उमूर में मजीद अहम रोल अदा करेंगे। मरकजी हुकूमत ने कई कलमदानों में तब्दीलियां की हैं। बाज नए चेहरों को शामिल किया गया है, बास का दर्जा बढ़ाया गया है। इन तब्दीलियों के दरमियान बाज दागदार वज़रा को निकाल दिया गया है, जिनमें सबूत खान सहाय भी शामिल है। सीनियर लीडर्स अंबिका सोनी और एस.एम. कृष्णा को सन 2014 के इंतखाबात की तैयारियों के सिलसिले में पार्टी जिम्मेदारियों के लिए चुना गया है। वज़ीर आज़म ने राष्ट्रपति भवन में हलफ बर्दारी तकरीब के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि नौजवानों और तजुर्बेकार वज़रा का एक खूबसूरत इम्तिजाज है। सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी ने नए वजीरों को ओहदा और राजदारी का हल्फ दिलाया। जिन 7 नए वजीरों ने काबीनी वजीर की हैसियत से हलफ लिया है, इनमें राज्यसभा के साबिक नायब सदरनशीन के रहमान खान और रुकन पार्लियामेंट चंद्रेश कुमारी कटोच शामिल हैं। ये दोनों नए चेहरे, जबकि दूसरे 5 वजीर जिन्हें कैबिनेट रैंक दिया गया है, अजय माकन, M.M. पलम राजू, दिनशाद पटेल, हरीश रावत और अश्वनी कुमार हैं, जो पहले ममलिकती वजीर थे। सलमान खुर्शीद की साबिक वजारत यानी वजारत कानून अश्वनी कुमार को दी गई है। पलम राजू कपिल सिब्बल की जगह HRD मिनिस्टर बनाया गया है, जबकि कपिल सिब्बल सिर्फ कम्युनिकेशन और IT के वजीर रहेंगे। HRD में पलम राजू के नायब शशि थरूर होंगे, जिन्हें सन 2010 में IPL से मुतालिक एक तनाज़े के बाद ममलिकती वजीर खारजा की हैसियत से इस्तीफा देना पड़ा था। रेलवे की अहम वजारत P.के. बंसल को दी गई है। यह वजारत तृणमूल कांग्रेस के पास थी, जिसने पिछले महीने हुकूमत की तायद वापस ले ली। वीरप्पा मोइली को पेट्रोलियम का चार्ज दिया गया है, जबकि कॉरपोरेट उमूर और तवन्नाई के साबिक जिम्मेदारी सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया में बांटी गई है। सचिन पायलट आज़ाद चार्ज के साथ ममलिकती वजीर होंगे, जबकि ज्योतिरादित्य सिंधिया को तवन्नाई का चार्ज दिया गया है। चिरंजीवी सियाहत की वजारत का आज़ादाना चार्ज दिया गया है। काबीनी रुदोबदल में आंध्र प्रदेश पर खास तवज्जो दी गई है। रियासत से ताल्लुक़ रखने वाले 5 नए चेहरों को शामिल किया गया है। पलम राजू के अलावा चिरंजीवी, कोटला जयसूर्य प्रकाश रेड्डी, सर्वे सत्यनारायण, पलिका बलराम नायक और केली कृपारानी को हुकूमत में शामिल किया गया है। मरकजी काबीना में तोसी ने आंध्र प्रदेश की नई तारीख रकम की है। रियासत से नुमाइंदगी करने वाले 10 अरकान पार्लियामेंट में काबीना में शामिल किए गए हैं, जो कि तारीख में पहली बार हुआ है। आंध्र प्रदेश से सिर्फ 5 खातून अरकान पार्लियामेंट हैं, जिनमें 3 काबीना में शामिल कर लिए गए हैं। इसके अलावा अजीम तर हैदराबाद से 2 अरकान पार्लियामेंट को काबीना में शामिल किया जाना भी तारीख में पहली बार हुआ है। चिरंजीवी को मरकजी काबीना में शामिल किए जाने की मसरत में उनके हामियों ने गांधी भवन पहुंचकर आतिशबाजी की और रक्स करते हुए आपस में मिठाइयां तकसीम की। गुज़िश्ता इंतख़ाबात में नामपली से PRP के टिकट पर मुकाबला करके शिकस्त का सामना करने वाले पार्टी क़ायद फ़िरोज़ खान चंद हामियों के साथ पहुंचकर जश्न मनाया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि 20 महीने के बाद उनका ख्वाब पूरा हुआ है और उससे आने वाले दिनों में कांग्रेस मजबूत होगी।
वज़ीर-ए-आला किरण कुमार रेड्डी ने मरकजी काबीना में शामिल होने वाले नए वज़रा और मरकजी काबीना में तरक्की पाने वाले पुराने वज़रा को टेलीफोन के जरिए मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। वज़ीर-ए-आला ने रियासत को खातिर ख्वाह नुमाइंदगी देने पर यूपीए सदरनशीन सोनिया गांधी और वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह से इजहार तशक्कुर किया है। उन्होंने रियासत से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम मरकजी वज़रा को एक खुसूसी पैगाम रवाना किया और तवक्को ज़ाहिर की कि उस ज़रीन मौके से इस्तिफ़ादा करते हुए रियासत से जुड़े तमाम मसाइल पर खुसूसी तवज्जो देंगे और मरकजी क़ियादत की जानिब से उन पर ज़ाहिर किए गए एतमाद पर पूरा उतरेंगे। कांग्रेस के रुकन कौंसल वेंकट राव ने मरकजी काबीना में आंध्र प्रदेश को मिली नुमाइंदगी पर मसरत का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि खुश होने के साथ साथ अफसरदा भी हैं क्योंकि राहुल गांधी काबीना में शामिल नहीं है। वेंकट राव ने तवक्को जाहिर की है कि सन 2014 के आम इंतखाबात कांग्रेस राहुल गांधी की क़ियादत में लड़ेगी। నేనంటున్న కామరాజ్ ప్రణాళిక దాదాపు 95 పాళ్ళు పూర్తయింది. రాహుల్ గాంధీని దేశ నాయకుడిగా ప్రపంచానికి కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకుడిగా ఈ దేశ భవిష్యత్తు నాయకుడిగా చూపించడానికి ఆయన కూడా పోర్ట్ఫోలియో లేని క్యాబినెట్లో चीफ विप वेंकट रमना ने मरकजी काबीना में तोसी के साथ ही कांग्रेस की मोहब्बत का राग अलापना शुरू कर दिया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस में वफादारी का सिला जरूर मिलता है और कहा कि बंजारा तबके को मिली नुमाइंदगी पर मसरत का इजहार किया और दबे लफ्जों में ये भी कह दिया कि चीफ मिनिस्टर भी चाहें तो अपनी काबीना में तोसी कर सकते हैं। యువకుడికి మా జిల్లా నుంచి వరంగల్ జిల్లా నుంచి ప్రాతినిధ్యం ఇవ్వడం అనంటే ఇది చాలా కాంగ్రెస్ పార్టీతోనే సాధ్యమవుతుంది. ఎందుకంటే గతంలో కూడా ఇక్కడ ప్రాంతీయ పార్టీలు వారికి కూడా గణనీయమైనటువంటి సంఖ్యలో పార్లమెంటు సభ్యులు ఉన్నా కొద్ది సమయం వరకే తీసుకొని మరి మరొక పవర్ సెంటర్ అవుతుందని ఆలోచన చేసినటువంటి నాయకులు కొంతమంది ఉంటే పుట్టగానే మరి నాకెందుకు లేదు పదవి అని కొంతమంది పార్టీ మీద అలిగో లేకపోతే పోయినటువంటి వాళ్ళకు కూడా ఇది ఒక గుర్తింపుగా ఉండాలనేది మరి ఉంటుందనేది నా యొక్క ఆలోచన. ఏది ఏమైనా ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి ఒక సముచితమైనటువంటి స్థానాన్ని కేంద్ర కేబినెట్లో ఇవ్వడాన్ని तकसीम अराजी के 6वें मरहले का 3 नवंबर को आगाज होगा और 4 नवंबर से तमाम अजला में अराजी की तकसीम का अमल शुरू हो जाएगा। वज़ीर माल रघुवीरा रेड्डी ने बताया कि 6वें मरहले के तहत 1 लाख हेक्टेयर अराजी तकसीम की जाएगी और ये प्रोग्राम 10 नवंबर तक मुकम्मल कर लेने का फैसला किया गया है। प्रोग्राम का आगाज जिला अनंतपुर में वज़ीर-ए-आला किरण कुमार रेड्डी के हाथों होगा। इस सिलसिले में 30 और 31 अक्टूबर को मुतालिका ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक़्क़द किया जाएगा। वज़ीर-ए-आला किरण कुमार रेड्डी पीर 29 अक्टूबर से जिला मेदक का दौरा करेंगे। वो पहले दुबाका देहात पहुंचेंगे, फिर वो दौलताबाद मंडल के सोरमपली गांव जाएंगे। इस दौरे में वो नायब वज़ीर-ए-आला दामोदराज नरसिम्हा के हल्के इंतखाब अडोल को भी शामिल किया गया है। बताया जाता है कि वज़ीर-ए-आला और नायब वज़ीर-ए-आला के दरमियान पैदाशुदा इख्तलाफात की यकसुई के बाद प्रोग्राम में तब्दीली की गई है। वाज़ेह है कि सुंगूर से अडोल को पानी सरबराह करने के लिए फंड्स की इजराई के मसले पर दोनों में शदीद इख्तलाफात पैदा हो गए थे, लेकिन फंड्स मंजूर करते हुए जीओ की कॉपी नायब वज़ीर-ए-आला के हवाले किए जाने के बाद इख्तलाफात की यकसुई हो गई है। वज़ीर-ए-आला का दौरा मेदक इंदिरा बाटा प्रोग्राम का हिस्सा है। वो इस प्रोग्राम के तहत अजला मशरकी गोदावरी, मगरबी गोदावरी, श्रीकाकुलम, खम्मम, कर्नूल, महबूब नगर, कृष्णा और प्रकाशम के दौरे कर चुके हैं। वायएसआर कांग्रेस पार्टी की लीडर शर्मिला ने तवक्को जाहिर की है कि रियासत में बहुत जल्द राजन्ना राज्यम आने वाला है। अनंतपुर में उन्होंने किसानों और आंगनवाड़ी के वर्कर्स के साथ मुलाकात करते हुए उनके मसाइल दरियाफ्त किए। उन्होंने कांग्रेस पार्टी और टीडीपी को इल्जाम दिया है कि दोनों पार्टियों ने साजिश करके जगनमोहन रेड्डी को फंसाया है। పంపించినాడు జగన్ వస్తేనే రాజన్న రాజ్యం కూడా వస్తుంది. ఇంకా ధైర్యం ఇవ్వండి.
सदर तेलुगुदेशम नारा चंद्रबाबू नायडू की पदयात्रा 2 दिनों के तौक़ुफ़ के बाद पीर से शुरू कर दी जाएगी। गदवाल में स्टेज गिरने की वजह से इनके पैर में फ्रैक्चर आ गया था। इतवार के दिन इनकी मिजाज पुरसी के लिए अवाम का तांता लगा रहा, जिस पर चंद्रबाबू नायडू ने बस के बाहर आकर अवाम से मुलाकात की। रियासती वजीर डी.के. अरोड़ा ने कहा है कि चंद्रबाबू नायडू को आरडीएक्स कैनाल के बारे में बात करने का हक नहीं है, क्योंकि उनके दौरे हुकूमत में आरडीएक्स कैनाल के लिए किए जाने वाले एहतजाज को कुचल दिया गया था। मीडिया से बात करते हुए डी.के. अरोड़ा ने कहा कि न सिर्फ इस कैनाल का काम कांग्रेस ने शुरू किया है, बल्कि महबूब नगर जिले में जितने भी आबपाशी प्रोजेक्ट शुरू किए हुए हैं वो सब के सब कांग्रेस दौर में हुए हैं और उन्हें कांग्रेस ही मुकम्मल करेगी, क्योंकि अवाम अब चंद्रबाबू नायडू को मौका देने वाले नहीं हैं। మాట్లాడడం అనేదంటే ఆర్డీఎస్ రైతులకంతా తెలిసి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏం చేసిందో ఆర్డీఎస్ కోసం అమాన్యహార దేశం కూడా కనీసం పరిష్కరించని ఆ సమస్యను పరిష్కరించడానికి కూడా గుర్తుగా ఉన్న చంద్రబాబు నాయుడు ఈరోజు ఆర్డీఎస్ గురించి మాట్లాడడం సిగ్గు చేయడం చెప్పి సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నా। ఆర్డీఎస్ సమస్య పరిష్కరించింది కాంగ్రెస్ పార్టీ। ఈ రోజు దాంట్లో ఉన్న అనేక లోపాలను కూడా సరిచేసే ప్రయత్నం చేసింది కాంగ్రెస్ పార్టీ అని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నా। నేను జిల్లా ప్రాజెక్టుల గురించి మాట్లాడాను। జిల్లా ప్రాజెక్టుల గురించి ఒక్క ప్రాజెక్టు కూడా జిల్లా ప్రాజెక్టులు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ప్రారంభించలేదు।